Hello IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। दिस इज सनी सर। हम फिर से कंटिन्यू करेंगे बीआरएस। होप सो आपने बीआरएस का एग्ज़ाम का सम देखा। आज हम एक और एग्ज़ाम का सम कर रहे हैं। ये आपके जून 2019 का पेपर का सम है। एक और एग्ज़ाम का सम है, मैं लिख देता हूँ जून 2019 बराबर। ये आपके जून 2019 का सम है। आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, ठीक है। डायरेक्टली सम की तरफ फोकस करते हैं। लास्ट सम जो किया था उसमें दो बातें पूछी थी, एक एमेंडेड कैश बुक और दूसरा बीआरएस। सबसे पहला काम बच्चे लोग एकदम आराम से, जब आपके सामने बीआरएस का सम आएगा, मैंने पिछली बार भी बोला आजकल वो लोग बहुत स्मार्ट हो गए। वो लोग कैश बुक प्लस बीआरएस पूछ रहे हैं। बच्चे लोग खाली बीआरएस पूछते नहीं है। आप कैश बुक बनाओगे, फिर कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उससे वो लोग क्या बोलते हैं, बीआरएस बनाने को। आज हम बीआरएस का सम कर रहे हैं, हम पूरा बीआरएस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं। इस सब में सिर्फ क्या पूछा है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट व्हाट 30 अप्रैल 2019। आराम से, अभी कोई कंपनी है जिसका बैंक स्टेटमेंट, आराम से पढ़ने का, जो कंपनी है उसका बैंक स्टेटमेंट बच्चे लोग गिव्स एंड व्हाट ओवरड्राफ्ट ऑफ $1118। आराम से समझो, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक का बुक, पासबुक का स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहा है ऑफ $1118 ऑन 30 अप्रैल 2019। तो सबसे पहले यहाँ एमेंडेड कैश बुक बनानी नहीं है, तो बीआरएस बनाएंगे। तो मैंने याद करो आपको एक ट्रिक बताया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब अच्छा के बुरा, बुरा अब नॉर्मल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। तो पासबुक का बुरा क्या है बच्चे लोग, विड्रॉ। याद है कि नहीं, विड्रॉ मतलब क्या हुआ, डेबिट। और डेबिट है तो साइन क्या रह जाएगा, डेबिट है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। सबको याद है कि नहीं। हम बीआरएस बनाएंगे तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, सबको याद है कि नहीं। और क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया है तो साइन क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। सबको मेरी बात याद है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का हो या पासबुक का, साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। और क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ट्रिक हम फॉलो कर रहे हैं बच्चे लोग, क्योंकि हमारा इससे आंसर हमेशा सही आएगा। ओके बच्चे लोग आगे बढ़े आराम से। सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन आराम से देखो। बैंक स्टेटमेंट गिव्स एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $1118। तो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक ओवरड्राफ्ट बता रहा है। ओवरड्राफ्ट मतलब खराब। पासबुक का फॉर्मेट सबको पता है, ईच एंड एवरीवन पासबुक का फॉर्मेट सबको पता है कि नहीं पता है। पासबुक का फॉर्मेट क्या है, विड्रॉ, डिपॉजिट, डेबिट, क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट मतलब खराब, मतलब विड्रॉ। विड्रॉ के ऊपर क्या है, डेबिट, और डेबिट है तो साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब देखो, ही फाउंड दैट द बैंक हैड नॉट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन। आराम से पढ़ो, ही फाउंड दैट द बैंक हैड नॉट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन द फॉलोइंग डेट्स। मतलब ये 4 डेट जो हमको दी है, पहले तो आप समझो इसकी एंट्री कहाँ पे आई है, कैश बुक में आई है, पर पासबुक में नहीं आई है। सर आपको कैसे पता चला, इसने बोला है देखो, ही फाउंड दैट द बैंक हैड नॉट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। और बीआरएस चैप्टर का मतलब एक यही है ना बेटा, एक बुक में आएगा पर दूसरे बुक में नहीं आएगा, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस बाय चेक $115। मतलब हमने ऑफिस एक्सपेंस किया, पेमेंट किया, पासबुक में तो नहीं आया, कौन सी बुक में आया, कैश बुक। और अगर हम पैसा देंगे तो कैश बुक में कहाँ पे आ जाएगा, बोलो बच्चे लोग, पेमेंट साइड। सबको समझता है ईच एंड एवरीवन। तो इसको मैं हमारे वर्किंग नोट में, इसको मैं हमारे वर्किंग नोट में कैश बुक में पेमेंट लिख दूँ, $115। डेट क्या है, 19, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। पेमेंट साइड $115 में लिख दूं, और डेट क्या थी, 19, यस और नो बच्चे लोग, हाँ के ना। सबको ये बात समझी। अब अप्रैल 27 देखो, पेड जिनिंगी
अ क्रेडिट सप्लायर, मतलब हमारा एक सप्लायर है जिसका नाम है जिनिंग जी, हमने उसको कितना पे किया $585 बाई चेक। मतलब चेक कितने का बन गया $585 आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% सीडी, मतलब डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आया $585 से। हमने 27 तारीख को एक पेमेंट किया, हमने पेमेंट किया तो हमारे पास कौन सी बुक है, पासबुक है, हाँ के ना, यस और नो, $585। सर इधर पेमेंट में क्यों आया, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ है बच्चे लोग। $585 यस और नो। अब देखो थर्ड एंट्री क्या है, ये 19 हो गया, ये 27 हो गया, 28 रिसीव। अब इसमें चेक मिला है, रिसीव अ चेक फॉर $100 फ्रॉम अ टेनेंट फॉर रेंट, हमको मिला है। तो देखो ये सारी एंट्री किस बुक में है, ये कैश बुक में, इधर लिखा है रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक बुक में मतलब पासबुक में नहीं आई है। हमको $100 का चेक मिला, तो 28 तारीख को मैं इधर $100 लिख दूं। बच्चे लोग यस और नो बोलो, हाँ के ना, सबको समझता है, परफेक्ट लाइन से जा रहा हूँ। और 29 को क्या हुआ सुनो, कैश सेल्स, हमने कैश में गुड्स बेचा, कितने का बेचा $820, ऑफ विच उसमें से $800 हमने बैंक में जमा करा दिए। मतलब बेचा तो कैश में था, तो इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं है, पर इसमें से $800 हमने बैंक में जमा करा है। पर ऊपर क्या लिखा है, ये चारों ट्रांजैक्शन कैश बुक में आया, पर बच्चे लोग पासबुक में नहीं आया। तो हमने अगर बैंक में पैसा जमा कराया, कितना कराया $800, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, कितना डॉलर, $800। तो मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो कैश बुक में कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट। सब पासबुक में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सारी एंट्री, ये चारों की चारों एंट्री पासबुक में नहीं आई है, कहाँ पे आई है, कैश बुक। अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरे कैश बुक में, क्योंकि हम ये कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं बच्चे लोग, विच कॉलम, बैंक कॉलम, यस और नो। तो हमारा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा, रिसिप्ट में, हाँ के ना। सबको इधर तक समझा, ये चारों एंट्री सबको समझी। अब देखो इस भाई साहब ने आगे क्या बोला है, ईच एंड एवरी द बैंक स्टेटमेंट। अभी देखो भाई सुनो, बैंक स्टेटमेंट मतलब किसकी बात हो गई है, पासबुक। पासबुक क्या बता रहा है, डेबिट ऑफ $240, पासबुक का डेबिट मतलब क्या हुआ, विड्रॉ फॉर होम इंश्योरेंस, मतलब ये जो व्यक्ति है इसके घर के इंश्योरेंस का पैसा पासबुक के विड्रॉ साइड आ रहा है, पर विच शुड हैव बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। मतलब बैंक ने गलती की है, उसके घर का इंश्योरेंस जो था वो आना चाहिए था इसके पर्सनल बैंक अकाउंट में, पर बैंक ने कहाँ पे कर दिया, इसके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। देखो क्लियरली लिखा है बैंक स्टेटमेंट, तो ये कैश बुक में आ रहा है कि पासबुक, पासबुक की बात हो रही है। इधर क्लियरली लिखा है पासबुक गिव्स अ डेबिट ऑफ $240 फॉर होम इंश्योरेंस, मतलब घर का खर्चा जो पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए था वो इसके बिजनेस अकाउंट में आ रहा है। बच्चे लोग यस और नो। तो पासबुक में एंट्री हुआ विड्रॉ साइड $240। क्या आपको मेरी ये बात समझ रही है, ये सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर यू, भावुक मत होना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये वर्किंग नोट सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया है और कुछ भी नहीं, ये हम रफ में बना सकते हैं। अब देखो हमारी सारी एंट्रीज हो गई, अब हमको बीआरएस बनाना है। पर मैंने आपको पहले से बोला एक बैलेंस हमको दिया है, किसका बैलेंस दिया, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट गिव्स एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $118। तो ये किसका बैलेंस है, कैश। बैंक स्टेटमेंट मतलब कौन सा, पासबुक है, बराबर है कि नहीं, यस और नो। तो आपको बच्चे लोग पासबुक का बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है, पासबुक का बैलेंस दिया है, कितना दिया है, ईच एंड एवरी वन $118 बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट है मतलब क्या है, खराब है, अच्छा नहीं है। तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। देखो बच्चे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस ऑफ पासबुक लिखते हैं और इसको नेगेटिव लिखते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इधर लिख दिया डेबिट, और पासबुक का डेबिट मतलब विड्रॉ, विड्रॉ मतलब खराब, नेगेटिव ही होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये ट्रिक हमको हमेशा आंसर सही दिलाएगा। लेस वाला लेस में, ऐड वाला ऐड में। तो सबसे पहले ऐड में क्या है बच्चे लोग, ऐड में क्या है,
डेट क्या है 19 और एक और डेट क्या है 27, बराबर है कि नहीं। 19 का अमाउंट कितना है $115 और 27 का अमाउंट क्या है बच्चे लोग $585। दोनों को प्लस करके बाहर करेंगे 5 + 5 10, 8 9 10, 5 6 7, सबको समझा। ये हो गया 700। अब हम क्या करेंगे लेस, ऐड में 2 ही एंट्री थी बच्चे लोग, लेस में 3 है। देखो एक की डेट है 28, एक की डेट है 29, तीसरे की डेट नहीं दिया है। तो लेस में क्या है $100, $800, फिर $240। सबको समझा, यस और नो ईच एंड एवरीवन। इसका डेट हमको दिया नहीं है, तो 8 प्लस ये 900, 900 1000, ये कितना हो गया 1140। हाँ के ना बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर अगर कैश बुक है, पासबुक है सॉरी, तो नीचे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या आ जाएगा कैश बुक। ऊपर पासबुक नीचे कैश बुक, ऊपर डेबिट है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे लोग क्रेडिट हो जाएगा, यस और नो। अब देखो 1118 में 700 क्या करेंगे प्लस, तो आंसर है 818, 1818 और उसमें सब माइनस क्या करेंगे 1140, तो 8 7 8 - 2 6 का आंसर क्या आया $678। क्या आपको ये पूरा सम समझा? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बच्चे लोग, सॉरी, मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। और अगर आपने पहले BRS के 2 वीडियो नहीं देखे तो आपको ये सब बातें नहीं समझेगी। तो सबसे पहले आपको 2 BRS के वीडियो देखने हैं। सर आपने इधर जगह खाली छोड़ दिया, टेंशन मत लो। 19, तो 19 का क्वेश्चन क्या था, अच्छा चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, बराबर है कि नहीं, चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक नॉट प्रेजेंटेड, बराबर है कि नहीं, चेक नॉट प्रेजेंटेड। किसके लिए चेक नॉट प्रेजेंटेड, देखो क्या था, एक ऑफिस एक्सपेंस, दूसरा क्या था सप्लायर। 19 वाला ऑफिस एक्सपेंस है बच्चे लोग और दूसरा क्या है सप्लायर है, बराबर है कि नहीं, यस और नो। और ये 28 वाला क्या है क्वेश्चन, ये तो सिर्फ क्वेश्चन से छापना है। 28 वाला क्या था, रिसीव अ चेक फॉर रेंट, तो रेंट रिसीवेबल, बराबर है कि नहीं। तो 28 वाला था रेंट रिसीवेबल, बराबर है कि नहीं। फिर क्या था बच्चे लोग, फिर क्या था कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आप ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, क्वेश्चन से चुपचाप लिख देने का सेल्स। और ये वाला क्या था 240 वाला, बैंक का क्या था एरर। देखो बच्चों लोग इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना है। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है ईच एंड एवरीवन। ये हमने जून 2019 का सम किया, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यस और नो। कोई डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स अ लॉट।